नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत महाराज पूर्वी चंबा साहब सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे कि हमारे शिक्षकों को कौन कौन से अवकाश मिलते हैं, अवकाश लेने का क्या नियम है, कौन उसकी अनुशंसा करता है, कौन स्वीकृत करता है, कितने दिन के लिए अवकाश ले सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि क्या आकस्मिक अवकाश के साथ साथ कोई और भी लीव ले सकते हैं, विशेषावकाश क्या होता है, आकस्मिक अवकाश क्या होता है और साधारण अवकाश क्या होता है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन कम से कम बंधु सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए देखते हैं कि हमारे शिक्षकों को, बिहार के जो शिक्षक हैं, उन्हें कौन कौन से अवकाश मिलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैजुअल लीव, जिसको हम आकस्मिक अवकाश कहते हैं। उसके बाद स्पेशल लीव, जिसे विशेषावकाश कहते हैं। उसके बाद मैटरनिटी लीव, जिसे हम मातृत्व अवकाश कहते हैं। पैटर्निटी लीव, जिसे हम पितृत्व अवकाश कहते हैं। मेडिकल लीव, जिसे हम चिकित्सा अवकाश कहते हैं। अर्निंग लीव, अर्जित अवकाश कहते हैं। स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश कहते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये असाधारण अवकाश कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि ये होता क्या है। तो आकस्मिक अवकाश किसी कारणवश आपको कहीं जाना है या कोई काम अचानक पड़ गया तो उसके लिए आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं, और ये पुरुष और महिला दोनों ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विशेषावकाश ये सिर्फ महिला ले सकती है। कौन? महिला। और ये लगातार 2 दिन का होता है। लगातार 2 दिन कम से कम विशेषावकाश लेंगी। इसमें भी एक नियम है कि जिन महिलाओं का 50 वर्ष से अधिक उम्र है, 50 वर्ष पूरा हो चुका है, उन्हें विशेषावकाश का लाभ नहीं दिया जाता है, क्योंकि विशेषावकाश ये महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के चलते, मासिक चक्र के चलते उन्हें ये दिया जाता है 2 दिन का, जिसे हम प्राकृतिक अवकाश भी कहते हैं। अब ये मातृत्व अवकाश क्या है। तो मातृत्व अवकाश ये अधिकतम 180 दिन का होता है, और यह जब कोई महिला कर्मी, सरकारी कर्मी मां बनती है तो उन्हें मातृत्व अवकाश मिलता है। यह सिर्फ महिला को मिलता है। अब ये पितृत्व अवकाश, जब कोई पुरुष कर्मी पिता बनते हैं तो उन्हें पितृत्व अवकाश मिलता है, और यह अधिकतम यानी इन्हें 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, और यह सिर्फ पुरुष को मिलता है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि मातृत्व अवकाश पहले 2 संतान जो होंगे, पहले 2 संतान, उन्हीं के लिए मातृत्व अवकाश आपको मिलेगा, और पितृत्व अवकाश भी पहले 2 संतान के लिए ही मिलेगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि चिकित्सा अवकाश, आगे हम देखेंगे कि अनुशंसा कौन करता है। यह भी एक बात है, इंपॉर्टेंट है, कौन सवैतनिक कौन अवैतनिक होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे अधिक शेयर कीजिए, ताकि अपने मित्रों के पास इसे पहुंचाइए। शेयर भी कीजिए बंधु। आगे बढ़ते हैं कि चिकित्सा अवकाश। देखिए, चिकित्सा अवकाश में बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। फिर भी बता देता हूं कि चिकित्सा अवकाश जो होता है वह एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन मिलता है अधिकतम। मैंने 20 दिन लिए कैलेंडर वर्ष में, अगर आपकी नौकरी 1 साल हो चुकी है तब। लेकिन ये मैक्सिमम 90 दिन तक ले सकते हैं, और यह एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन संचय होता है। क्या होता है? ये संचय होता है, और अधिकतम यानी 120 दिन तक संचय होता है, और उसके बाद फिर यह पुनः शून्य हो जाता है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब साल में 20 दिन ही संचय होता है तो 120 दिन पहुंचने में इसको 6 साल का टाइम लगेगा। अर्थात जो हमारे कर्मी 6 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, वे अधिकतम 90 दिन लगातार चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। चिकित्सा अवकाश में एक और बात है कि चिकित्सा अवकाश के साथ
आकस्मिक अवकाश को भी ले सकते हैं, जो आकस्मिक अवकाश मैक्सिमम उनका 10 दिन मिलता है। किसी भी कर्मी को आकस्मिक अवकाश लगातार 10 दिन ही मिलेगा। इस 10 दिन में भी क्या होता है आकस्मिक अवकाश में कि 4 दिन की अनुशंसा, 4 दिन तो हेडमास्टर साहब खुद दे देंगे, लेकिन बाकी जो 6 दिन है लगातार लेने के लिए वो आपके बीईओ से हेडमास्टर अनुशंसा करेंगे, तो बीईओ के द्वारा बाकी 6 दिन की स्वीकृति होती है। अर्थात 10 दिन और ये चिकित्सा अवकाश 90 दिन, लगातार 100 दिन आप छुट्टी में रह सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। और एक बात बताऊं, अभी तक जितना हमने बताया आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश, ये जितने अवकाश है और अर्जित अवकाश तक, ये सभी आपको वेतन के साथ मिलता है। लेकिन अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश यह अवैतनिक होता है। और कब मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर ले अर्जित अवकाश के बारे में। तो अर्जित अवकाश जो है वह 11 दिन संचय होता है प्रत्येक वर्ष, और यह अधिकतम 120 दिन तक संचय होता है। और पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 120 दिन तक ही अर्जित अवकाश का लाभ मिलता है। लेकिन अर्जित अवकाश 2 वर्ष की सेवा के पश्चात ही 11 दिन संचय होगा। कितने? 2 वर्ष की सेवा के पश्चात साल में 11 दिन संचय होता है। तो सोचिए 120 दिन संचय होने के लिए लगभग 12 के 120, 11 121, 11 साल अगर सेवा दीजिएगा तभी आपका अर्जित अवकाश 120 दिन संचय होगा। पूरा 11 साल के बाद ये अर्जित अवकाश शून्य हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा कि 2 वर्ष सेवा के पश्चात ही संचय होगा, यानी प्रोबेशन पीरियड के बाद। अब ये अध्ययन अवकाश, अध्ययन अवकाश है जो 3 वर्ष लगातार सेवा अगर देते हैं, उसके बाद 3 वर्ष के लिए अधिकतम आपको अध्ययन अवकाश मिलता है, जो अवैतनिक होता है। इसमें आपको वेतन नहीं मिलेगा, और ये पुरुष महिला दोनों को मिलता है। अर्जित अवकाश भी पुरुष महिला दोनों को मिलता है, चिकित्सा अवकाश भी पुरुष महिला दोनों को मिलता है। अर्थात सिर्फ एक विशेषावकाश और मातृत्व अवकाश छोड़ करके और पितृत्व अवकाश बाकी सभी सबों को मिलता है, अब माने पुरुष महिला को। अब आइए हम बात कर लेते हैं असाधारण अवकाश क्या होता है, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। यह अधिकतम 30 दिन मिल सकता है आपको एक कैलेंडर वर्ष में। ये 30 दिन मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये अगर आपके लीव बहुत सारे नहीं रहते हैं तो ये मिलता है। किसी कारणवश आपको बहुत जरूरी है तभी मिलेगा, लेकिन ये अवैतनिक होगा। क्या होगा? अवैतनिक, आपको रुपया नहीं दिया जाएगा। और ये अधिकतम 5 साल तक की लीव में आप बिना सूचना दिए रह सकते हैं। बिना सूचना देने के बाद अगर चले गए तो 5 साल तक अधिकतम रह सकते हैं। 5 साल के बाद आपका क्या सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी अगर योगदान नहीं करते हैं तो इस प्रकार आपने देखा कि असाधारण अवकाश बहुत रिस्की है। और असाधारण अवकाश 30 दिन तक अगर लेते हैं तो सेवा में टूट नहीं समझी जाती है। ठीक उसी प्रकार अध्ययन अवकाश भी 3 वर्ष तक लेते हैं तो सेवा में टूट नहीं समझी जाती है। लेकिन साधारण अवकाश 30 दिन के बाद जैसे 31वां दिन आप क्रॉस किए, 30वां दिन क्रॉस करने के बाद 31वां दिन, तो ये सेवा में टूट समझी जाती है, जो अधिकतम 5 साल तक होती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी अनुशंसा कौन करता है, स्वीकृति कौन करता है और इस सब के क्या क्या नियम है। तो मैं आपको बता दूं कि आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश ये दोनों प्रधान शिक्षक यानी प्रधानाध्यापक देते हैं। इसमें अनुशंसा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ख्याल रहे कि आकस्मिक अवकाश आपका अधिकार नहीं है। विषम परिस्थिति में हेडमास्टर चाहे तो आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति नहीं भी कर सकते हैं यदि उनके पास संख्या बल की कमी हो, परीक्षा हो या कोई अन्य कारण हो, या जैसे कि इलेक्शन वगैरह होता है। अब आगे कि ये लगातार 10 दिन तक जो लेते हैं आकस्मिक अवकाश, यह बीच में अगर रविवार और कोई छुट्टी, होली, दीपावली पड़ गया
तो उसका उपभोग करते हुए भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मेंशन आपको उस पत्र में करना होगा। अगर आप लिख देते हैं लगातार आकस्मिक अवकाश की बात, उसमें मेंशन नहीं करते हैं कि रविवासरीय अवकाश का हम लाभ लेते हुए या जो छुट्टी का लाभ लेते हुए, तो बीच में अगर रविवार आता है 10 दिन के बीच में, या अगर 4 ही दिन लेते हैं उस बीच में अगर रविवार या छुट्टी आ गया तो काउंट हो जाएगा आपका रविवार, तो एक्चुअल में 3 ही दिन आपको छुट्टी मिलेगा। तो इस पर हम विशेष एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि चिकित्सा अवकाश के बारे में। हमने बताया था आपको कि यह अधिकतम 90 दिन हो सकता है और 6 साल के बाद यह हमेशा शून्य होता रहता है, 120 दिन संचय होता रहता है। सोच लीजिए अगर 18 साल जिनकी नौकरी हो वह 3 बार मेडिकल में 90 दिन ले सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। अब इसकी अनुशंसा के बारे में हम जान लें तो आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश के लिए अनुशंसा की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हेडमास्टर साहब देते हैं। लेकिन बाकी जितने अवकाश हैं, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश, इसके लिए प्रधानाध्यापक अनुशंसा करते हैं और तब जाकर के बीएसएस के अध्यक्ष के द्वारा या बीईओ साहब के द्वारा इसकी सूचना भी दी जाती है और स्वीकृत किया जाता है इसे। अब बात हम कर लेते हैं कि अगर खुद हेडमास्टर को ही लेना हो, शिक्षक को लेना है तो हेडमास्टर साहब अनुशंसा करेंगे, लेकिन हेडमास्टर को ही लेना हो तो उसमें अनुशंसा की जरूरत नहीं होती है, यह डायरेक्ट आवेदन देंगे और ये स्वीकृत होगा। आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश में भी अगर खुद हेडमास्टर को लेना हो तो वह या तो बीएसएस के अध्यक्ष से लेंगे या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से वे इसको स्वीकृत कराएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें अनुशंसा किसके लिए करना होगा। और एक और बात जान लें, प्रोबेशन पीरियड में कौन कौन से अवकाश होते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड में आपके आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, विशेषावकाश मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा, पितृत्व अवकाश मिलेगा और चिकित्सा अवकाश भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि 1 साल अगर आप पूरा करते हैं, क्योंकि प्रोबेशन 2 साल का है, यानी एक कैलेंडर वर्ष में आपको 20 दिन ही मिलेगा, 90 दिन की बात नहीं है। 90 दिन तब मिलेगा जब आप 6 साल लगातार कर लेते हैं, तो प्रोबेशन पीरियड में चिकित्सा अवकाश भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल की अवधि पूरी करनी होगी। अब आइए बात करते हैं कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति कैसे होती है, अर्जित अवकाश का लाभ कैसे लेते हैं और अध्ययन अवकाश, इन सारे अवकाश पर विशेषावकाश या आकस्मिक अवकाश के लिए पत्र कैसे लिखा जाता है। आकस्मिक अवकाश का जो की छुट्टी है उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अभी जान लें हम कि प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ ये 5 ही क्यों मिलते हैं, ये क्यों नहीं मिलते। तो इसके बारे में आपने अभी देखा कि अर्जित अवकाश प्रत्येक वर्ष 11 दिन अर्जित होता है, संचय होता है, जो अपने पूरी सेवा अवधि में 120 दिन ही होगा। तो चूंकि 2 साल प्रोबेशन पीरियड में है और 2 वर्ष सेवा के पश्चात मिलेगा तो उनको नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार अध्ययन अवकाश, ये भी 3 वर्ष से सेवा के पश्चात मिलता है, तो इसलिए ये भी नहीं मिलता है। तो चलिए, और असाधारण अवकाश उन्हें नहीं मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे अधिक शेयर कीजिए। कम से कम मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कारण कि इतने 7 लाख लोग मेरे YouTube चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या महज 7000 के करीब में है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और सबसे अधिक अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।